अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 60 की उम्र वालों का नागरिकता प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपकी भी एज 60 साल हो चुकी है तो आप नागरिकता प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे बनेगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। अगर आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी तो आप दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर आप परेशान होंगे कि नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से SIR चल रहा है उसी वक्त से पूरे भारत के अंदर एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे जो सीनियर सिटीज़न है वो नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर, बनाने को लेकर वो परेशान है। तो आज मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले ये चीज़ आपको समझना है कि जो सीनियर सिटीज़न है वो किसे कहते हैं, क्योंकि 60 साल जिसकी उम्र होगी तो वो सीनियर सिटीज़न हो जाएगा। तो ये किसको कहते हैं, पुरुष कितने साल में सीनियर सिटीज़न होंगे, महिला कितने साल में सीनियर सिटीज़न होगी, ये चीज़ आपको पहले समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि अगर किसी भी महिला का अगर 58 साल एज हो चुकी है तो वो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में है, यानी वो सीनियर सिटीज़न है। इसी तरीके से अगर कोई पुरुष है और उनकी एज 60 साल हो चुकी है तो वो भी सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में है। और सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आप कब आएंगे, जब आपके आधार कार्ड में 60 साल पूरा हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ रहता है। कम से कम आपके आधार कार्ड में 60 साल होना चाहिए। अब जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले कैटेगरी के वो लोग जिनका सीनियर सिटीज़न कार्ड बनेगा तो वो कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर आपकी पैदाइश जो है भारत में हुई है तो आपको यहाँ पर कोई दस्तावेज़ देना है। उनमें से एक दो दस्तावेज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी पैदाइश भारत में हुई है तो आपको यहाँ सीनियर सिटीज़न आपको माना जाएगा और उसके बाद आपको भारत की नागरिकता भी दी जाएगी। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास स्कूल के कोई दस्तावेज़ होना चाहिए, जैसे कि स्कूल की मार्कशीट है या स्कूल की TC है या स्कूल का और भी कोई दस्तावेज़ है वो आपके पास होना चाहिए, या पुराना वाला राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। या इसके अलावा आपके पास 1960 से लेकर 1980 के बीच का कोई भूमि के कागजात होने चाहिए, या अगर आपने कभी जॉब किया है तो वो सर्विस बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी है तो आपने किया था तो उसका कोई ना कोई आपका सर्विस बुक होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सीनियर सिटीज़न कार्ड जो है या नागरिकता का जो कार्ड है वो अलग से कोई कार्ड बनता है। देखिए, अलग से कोई कार्ड नागरिकता के लिए नहीं, बल्कि जो दस्तावेज़ आपके पास है वही आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है, यानी नागरिकता का कार्ड है। यानी नागरिकता आप इसी के ज़रिए से आप साबित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से कार्ड बनता है। जो डॉक्यूमेंट्स
आपकी नागरिकता साबित करे, वही आपका नागरिकता प्रमाण पत्र है, वही आपका नागरिकता कार्ड है। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे अगर वोटर कार्ड से भी आप यहाँ पर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी 60 साल की उम्र वाले, वो अपना नागरिकता प्रमाण पत्र उनका बन जाएगा और वो नागरिकता इसके ज़रिए से वो साबित कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं, जैसे सरकारी पहचान पता से, जैसे अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इसके ज़रिए से भी आपको जो नागरिकता प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा, आप इसके ज़रिए से नागरिकता साबित कर सकते हैं। या पेंशन का अगर कोई प्रमाण पत्र है तो पेंशन के प्रमाण पत्र से भी आप साबित कर सकते हैं। या यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उससे भी आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, यही आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र हो जाएगा। ये आपके लिए कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जो भी स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनको क्या होगा कि उनको प्रमाण पत्र होगा, तो वही उनकी नागरिकता का असल दस्तावेज हो जाएगा। क्योंकि जितने भी 60 साल उम्र वाले लोग हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनको नागरिकता के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, उनको कई सारे ऑप्शन दिए गए। जैसे वोटर कार्ड में नाम है, पुराना वाला वोटर कार्ड है तो उनको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई स्कूल के कागजात हैं उससे दे सकते हैं, पुराने वाले राशन कार्ड से आप दे सकते हैं, या 1960 से लेकर 1980 के बीच में कोई भी भूमि के कागजात हैं, जैसे खतियान वगैरह है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उससे भी आपका साबित हो जाएगा। तो बहुत सारा ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास परिवार वाले का कोई भी दस्तावेज है, जैसे आपके माता का या आपके पिता का कोई भी दस्तावेज है, तो उसके भी ज़रिए से आपकी यहाँ पर नागरिकता साबित हो जाएगी। और माँ बाप का अगर जन्म प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके माँ बाप का कोई जन्म प्रमाण पत्र है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पर नागरिकता साबित हो जाएगी, आपका एक तरीके से वही नागरिकता प्रमाण पत्र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई वोटर लिस्ट है, वो भी पुराना वाला वोटर लिस्ट है आपके माता पिता में से किसी का, तो उसके ज़रिए से भी आपकी साबित हो जाएगी। तो ये सीनियर सिटीज़न जितने भी हैं उनके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। अगर एक ऑप्शन अगर आपका काम नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन आप जा सकते हैं, तीसरे ऑप्शन में जा सकते हैं, चौथा ऑप्शन है। तो इससे क्या है कि अलग से कोई यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जिससे आपकी नागरिकता साबित हो जाए, वही आपका एक तरीके से नागरिकता प्रमाण पत्र है। तो इसलिए सीनियर सिटीज़न को ख़ास तौर पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि उनके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर होगा, या तो पासपोर्ट होगा, या राशन कार्ड जो पुराना वाला वो हो सकता है, या जन्म प्रमाण पत्र हो गया, उनका अगर नहीं है उनके माता पिता में से किसी का दस्तावेज होगा, तो इसके ज़रिए से भी साबित हो जाएगा। या उनके माता पिता का कोई भूमि से रिलेटेड कोई दस्तावेज है, जैसे रजिस्ट्री के कागजात हैं, जैसे आपका खतियान है, तो उनसे भी यहाँ पर साबित हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी सीनियर सिटीज़न है उनको नागरिकता के लिए अलग से आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। यही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नागरिकता का काम करेगा। और आगे चलकर जब भी नागरिकता को लेकर यहाँ पर देश के अंदर नागरिकता चलाया जाएगा, नागरिकता के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दे सकते हैं और आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।